नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाली हूँ। अब वह चर्चा है, वाई विल द पोस्ट ऑफ कंटिन्यूअस ROARO कम। जी हाँ साथियों, वाई विल द पोस्ट ऑफ कंटिन्यूअस ROARO कम। लगातार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पद क्यों आ रहा है या आने की संभावना है, इस पर साथियों आज मैं चर्चा करने वाली हूँ और आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल निराश न होइएगा। आप सभी द्वारा लगातार मुझसे यह पूछा जा रहा है कि मैम क्या 1 साल बाद समीक्षा अधिकारी का पद कभी नहीं आएगा? क्या 2020 वाले विज्ञापन आने के साथ क्या आगे कभी समीक्षा अधिकारी का पद नहीं आएगा? आदि तमाम प्रकार के प्रश्न साथियों आप सभी द्वारा किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच यह सूचना उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल रोके नहीं, क्योंकि आप देश के युवा हैं और देश के युवा यदि अपने ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों हमारे देश की प्रगति कैसे सुनिश्चित होगी। आपकी प्रगति ही देश की प्रगति निर्धारित होती है और प्रदेश में आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तत्क्रम में साथियों आप सभी को यह मैं महत्वपूर्ण खुशखबरी दे रही हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तो देश की शान है, आप देश की आन है, तो फिर कैसे आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने का कार्य नहीं किया जाएगा। साथियों आप सभी बहुत ही लाभ के स्थिति में है। पहली बार लगातार सचिवालय के समीक्षा अधिकारी से संबंधित पद आने की पूर्ण संभावना है। उसका कारण पहला ये है, वर्तमान में उच्च स्तर पर विभिन्न पदों जैसे कि विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारियों का सेवानिवृत्ति का क्रम जारी है। जैसे ही यहाँ पर उच्च अधिकारी रिटायर होते हैं तत्क्रम में साथियों यहाँ पर प्रमोशन के कार्य निर्धारित होते हैं और जैसे ही साथियों प्रमोशन होता है तो नीचे के जो पद होते हैं वो वैकेंट होते हैं और साथियों यहाँ पर रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रमोशन होता है और जब नीचे के पद लगातार रिक्त होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के पदों को भरने के लिए अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद को भरने के लिए अध्याचन अवश्य ही लोक सेवा आयोग को भेजा जाना सुनिश्चित होता है। ठीक है, और वर्तमान में आप सभी दो तरफ से लाभान्वित हैं। उसका कारण सुनिए। उसका कारण है साथियों, पहला यहाँ पर दो स्रोतों से रिक्तियाँ हो रही हैं। पहला आपके विशेष सचिव से लेकर अर्थात स्पेशल सेक्रेटरी से लेकर SO लेवल के स्तर पर पद रिक्त हो रहे हैं रिटायरमेंट के कारण। दूसरा जो वर्तमान में RO है समीक्षा अधिकारी हैं वह भी मैक्सिमम रिटायर हो रहे हैं या हो चुके हैं। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर दो लेवल से यहाँ पर रिक्तियाँ कंप्लीट हो रही है और जब ये क्रम साथियों जब जारी होता है तो निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो पद हैं वे वैकेंट होंगे। जैसे कि वर्तमान सिनेरियो को मैं लेकर आप सभी के बीच उदाहरण देती हूँ। वर्तमान सिनेरियो ये है साथियों कि इस चयन वर्ष में अर्थात 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के बीच अर्थात एक चयन वर्ष में, ठीक है, लगभग क्या 200 पद RO के प्रमोशन होने वाले हैं। ठीक है, फिर से सुने। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के बीच, ठीक, 200 RO अर्थात समीक्षा अधिकारी
का प्रमोशन होना है। ठीक है, चूँकि डीपीसी नहीं हुआ है जिसके कारण अभी प्रमोशन रुका पड़ा है। जैसे ही यह डीपीसी कंप्लीट होगा वैसे ही यह 200 पद रिक्त हो जाएगा। और साथियों, इस 200 में लगभग 100 पद अर्थात 50% पद लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा डायरेक्ट भरने के लिए समीक्षाधिकारी पद पर, और 100 पद पर प्रमोशन सचिवालय के सहायक समीक्षाधिकारी के होगा। और जब सचिवालय के सहायक समीक्षाधिकारी का 100 पद पर प्रमोशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि 100 पद एआरओ का भी लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा भरने के लिए। अर्थात एक चयन वर्ष में साथियों 100 पद खाली हो रहा है आरओ का और 100 पद खाली हो रहा है एआरओ का। ठीक है, इस प्रकार साथियों मैं इस एक चयन वर्ष के बारे में बताई हूँ कि इतने पद रिक्त हैं वर्तमान में। तो सोचिए आगे आने वाला समय की क्या स्थिति होगी। ठीक, तो आपको कदापि निराश नहीं होना, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। यदि आप अपनी तैयारी को साथियों जारी रखेंगे तो 100% साथियों आप सभी का रिजल्ट बेहतर होगा। और साथियों लगातार शासन द्वारा आप सभी के हितों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आप देश के युवा हैं, निश्चित रूप से देश के युवाओं के प्रगति के लिए हम सभी वही कार्य करेंगे जो देश के हित में हो। तो आप इतना मान के चले कि आप अपने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ब्रेक न लगाइएगा, निराश मत होइएगा, आप अपनी तैयारी को ज़रूर जारी रखें। दूसरा चीज़ साथियों ये भी मैं बताऊं कि शासन द्वारा एक निश्चित समयावधि में कैडर का पुनर्गठन किया जाता है। जी हाँ साथियों, शासन द्वारा एक निश्चित समयावधि के भीतर कैडर का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कैडर का पुनर्गठन क्या होता है। तो साथियों कैडर का पुनर्गठन का ये मतलब होता है कि शासकीय हित, राज्य के हित, राज्य के आम जनता के हितों के दृष्टिगत कुछ अतिरिक्त जो कार्य होते हैं, चूँकि समय लगातार परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, समय लगातार परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन के दौर में आम जनता का अधिकाधिक हित कैसे सृजन किया जाए, शासकीय हित को कैसे मैक्सिमम बढ़ाया जाए, उसके क्रम में साथियों कैडर का पुनर्गठन भी किया जाता है। क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ शासकीय हित के दृष्टिगत, प्रदेश के हित के दृष्टिगत कार्य का निश्चित रूप से बढ़ना लाजमी है। और जब कार्य बढ़ता है तो उस बढ़े हुए कार्य को कौन करेगा, तो इसके दृष्टिगत साथियों अतिरिक्त पदों का सृजन भी इस दृष्टिगत किया जाता है। पिछले कैडर पुनर्गठन में ऐसे कई पदों के सृजन हुए थे, तो इस कैडर पुनर्गठन के दृष्टिकोण से भी समीक्षा अधिकारी के पद एक्स्ट्रा होने की संभावना है और ऊपर के जो पद है उसके भी बढ़ने की संभावना है, जैसे कि विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी। ठीक है, और आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि लगातार ऊपर के पदों की संख्या में वृद्धि के लिए यहाँ अर्थात शासन के अधिकारियों द्वारा डिमांड भी रखी जा रही है। और कैडर पुनर्गठन के यदि डिमांड को रखा जाएगा शासकीय हित के दृष्टिगत, क्योंकि इस समय वर्तमान परिस्थिति टोटल चेंज हो रहा है, कार्यों की लगातार अधिकता होती जा रही है और चूँकि वर्तमान में मल्टी डायमेंशनल वर्क हो रहा है, इस दृष्टिगत पूर्ण संभावना है कैडर पुनर्गठन हो और उसमें भी अतिरिक्त पदों का अवश्य ही सृजन होगा। और जैसे ही साथियों सृजन होगा तो आप समझ सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की भी संख्या वृद्धि होगी। और जब पदों की संख्या वृद्धि होगी तो लाजमी है कि इस पद को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन जरूर भेजा जाएगा। तो आप इस तरह साथियों आज इस चर्चा में जानें कि कैसे आप अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों आप सभी की जो भी समस्या हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत कराइएगा। आप कदापि यह न सोचिएगा
कि आप सभी के हितों के लिए शासन द्वारा कार्य कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और क्या वर्तमान सिचुएशन है। लगातार आप सभी के लिए कार्य किए जा रहे हैं और आप सभी को यह भी मैं बताऊं कि मेरे द्वारा आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी से संबंधित स्पेशल क्लासेस भी लिए जा रहे हैं, ताकि आप सभी को उन तमाम जानकारियों को उपलब्ध कराया जा सके, ताकि आपकी तैयारी बाधित न हो सके, आगे बढ़ सके। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे देश के होनहार युवा जब शासन में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी बन के आएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो दिशा है वो और भी आगे बढ़ेगी और एक जो हम संकल्पना किए हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, नए भारत बनाने की, वह भी पूर्ण होगी। तो साथियों, इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य ही अपनी थ्योरी को इस चर्चा के माध्यम से प्राप्त किए होंगे। और आप जाते जाते फिर मैं बताऊं कि एक चयन वर्ष में, अर्थात इस चयन वर्ष में लगभग, अर्थात इस समय वर्तमान में, मैं फिर से कह रही हूँ, इस समय वर्तमान में 200 पद लगभग रिक्त है अनुभाग अधिकारी का। और अनुभाग अधिकारी पर जैसे ही समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन होगा, वैसे ही साथियों आप सभी को शीघ्र ही एक नई खुशखबरी आप सभी को मिलेगी। इसी आशा के साथ साथियों मैं विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और अवश्य ही अपनी इस तैयारी को लक्ष्यपूर्ण तैयारी बनाकर, समग्र तैयारी बनाकर शासन में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनकर अवश्य आएंगे। नमस्कार।